हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने क्लास 9th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने अभी तक नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन कर ली है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन कर लिया है, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 भी कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग करेंगे जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उनको हम या तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते थे या हम लिख सकते थे P1Q की फॉर्म में। तो इसी फॉर्म को, जैसे P1Q को डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल्स को P1Q की फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसमें जो भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कोई भी चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, ये वीडियो काफ़ी देर बाद बन रही है बिकॉज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं ठीक हूँ पूरी तरह से, मेरी हेल्थ ठीक है, तो अभी मैं वीडियो आज की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसमें है 1.3 एक्सरसाइज, तो सबसे पहले अब देखिए हम इन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से, साथ में मैं आपको मेथड भी बताता चलूँगा। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको मेथड भी बताता चलूँगा। तो देखिए अभी हम ये सारा कुछ जो है पुराना हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो है हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ठीक। तो 1.3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमने अभी तक सब कुछ रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर्स को नंबर लाइन पे, तो इसमें अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ओके, तो दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है, और उसके बाद ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमें बताना है। तो देखिए, तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सबसे पहले तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, यानी P1Q की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, फ्रॉम P/Q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये हमने चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तो राइट डेसिमल फॉर्म, एक तो उसकी डेसिमल फॉर्म भी लिखनी है, और साथ में क्या करना है एंड, और उसके अलावा हमें टेल द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन किया है उसकी टाइप भी बतानी है। कौन कौन सा था, टर्मिनेटिंग था एक, तो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले 36/100। तो ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, ठीक है, तो आपने ये किया हुआ है। अब इसके नीचे देखो 36/100 है। जो इसको डिवाइड करके करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आई होप ये सबको आता ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसको इजीली हम 0.36 लिख देते हैं। ये सबको पता ही, 1 का डेसिमल लग जाएगा कितने डिजिट के बाद, जितनी ज़ीरोज़ लगे हैं, 1 2 के बाद डेसिमल। तो इस हिसाब से ये आपने किया हुआ है। ठीक है, इसको करने का तरीका 36/100 को अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो भी इतना आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1.11। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको 6th क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से, जो 6th पार्ट है ना,
सेकंड देखिए 1.11 है, थर्ड दिस है, फोर्थ दिस, क्योंकि ये सबसे पहले मैं आपको ये करवा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 329/400, ठीक है। मैं आपको सिक्स्थ पार्ट करवाता हूँ। कितने 329/400, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 329/4 इंटू 100 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, पहले डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है, और फिर क्या करना है 4 से डिवाइड। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है ये, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो ईमानदारी से आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं वही चीज़ समझा दूँगा। ओके, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 3.29 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32, कैंसल, ओके। 4 2 ज़ा 8, डेसिमल तो चल ही रहा है तो ज़ीरो फ्री में मिलती जाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 2, 4 5 ज़ा 20, तो आराम से हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर, 0.8225, 0.8225 टर्मिनेटिंग पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और इन्होंने बोला था टाइप भी बतानी है, तो ये कौन सा है, इसका आंसर है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी हम जो है, अब जैसे भी हम सेकंड कर लेंगे, थर्ड जो भी आता जाएगा अब हम करते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसको हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या था, पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो फिर डेसिमल लगा दो, ये भी ठीक था ना, वैसा भी कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, जो है 1/11। इसको नथिंग बस एक को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 1 0 लिखता हूँ तभी तो नहीं जाएगा, 2 0 कम से कम लिखनी पड़ेंगी। तो इसको डिवाइड करने के लिए अब ध्यान से देखें, 0, ठीक है, डेसिमल ये तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं 1 तक जाऊंगा नहीं पहुंचेगा ना, 10 छोटा रह गया, तो एक 0 मुझे लगानी पड़ेगी। 11 9 ज़ा 99, ठीक है, फिर 10 बन गया। अब तो मतलब अब क्या 1 बन गया, ठीक है, 1 बन गया। देखिए 100 में से 99 गए तो 1 0 हमें फ्री की मिलेगी, लेकिन नहीं जाएगा, तो एक 0 हमें और लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए 0 लगानी पड़ेगी। 99 फिर 1, फिर एक 0 तो फ्री मिलेगी, एक लगानी मतलब पड़ेगी उसके लिए, समझ में आया आपको। तो फिर जाके हमारे पास 0.0909 आ जाएगा इसका, 0.090909 ऐसे चलता जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.09 की बार, तो ये कौन सा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ख़त्म भी नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, 2 डिजिट जो हैं रिपीट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिपीट हो सकता है। इसमें मैंने आपको एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 5 डिजिट का ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ 5 डिजिट्स। तो इसी हिसाब से हम ये कर सकते हैं। तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, ये जो है आपको समझ में आ गया। अब थर्ड जो है इसके आगे, थर्ड जो है 4/1/8, 4/1/8 देख भी लीजिए आप, जो थर्ड पार्ट है वह 4/1/8। तो अब इसको 4/1/8 जो है हमने करना है। तो 4/1/8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 8 4 ज़ा 32 एंड 133/8, ठीक, 8 4 ज़ा 32 एंड 133/8। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये डेसिमल आ जाएगा ना। अब देखिए डेसिमल तभी 0 आया ना, 1 बचा था तभी 0 आया क्योंकि डेसिमल लगा।
तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। तो इसका आंसर क्या आया 4.125, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ में आया? तो देखिए हमें जो भी है इससे अभी तक क्या समझ में आया, या तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन हो गए नीचे 10 हो 100 हो जैसा भी हो क्वेश्चन, हम ऊपर डेसिमल लगा के ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो 400 तो इट मीन्स 4 से डिवाइड करना और ये डेसिमल लगा देना। इसको पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन था 11, इसको डिवाइड करके हमने पता कर लिया कि क्या आएगा, इसमें रिपीटिंग आ रहा है। अब इसको भी देखा तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, ठीक। तो अभी थर्ड भी हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ जो है 3/13, इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे तभी हमें पता चलेगा। 3/13 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 को 13 से, ठीक, तो कितना आना चाहिए? 3 को 13 से डिवाइड करने पर मेरे पास जो भी आएगा मैं देखता हूँ, ठीक है। डेसिमल लगा के 0 और डेसिमल लगा के 13 2 ज़ा 26, 4 0 डेसिमल के कारण आ गई। 13 3 ज़ा 39, 1 0, फिर छोटा है तो एक 0 लगानी पड़ेगी तब मुझे मिलेगी एक। 13 7 ज़ा 91, 9 बच, ठीक है, एक 0। 78, ठीक है, और कितना आ गया? 12 आ गया। 0 फ्री की आएगी। तो अभी आगे देखते हैं, ये जा तो रहा है ना, तो कितना आ गया? 117। अब बचा 3, तो फिर 0 आई, तो यानी कि फिर यही रिपीट होगा, ठीक है। देख लेते हैं 13 2 ज़ा 26, तो ये 2 पे आके फिर रिपीट हो रहा है। अब फिर सारे का सारा साइकिल सेम चलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ गया 0.230769, ये क्या कर रहा है, यही रिपीट करेगा। तो ये भी कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ठीक है, आप इसको ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए डिवाइड को, ठीक। तो हमारे पास आंसर आया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। और हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी करनी है। फिफ्थ है हमारे पास अब 2/11। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके ऊपर होमवर्क के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब वैसे मैं इसमें एक हिंट दे देता हूँ, जो इसका सेकंड पार्ट था 1/11, उसका डबल आएगा, ठीक है। 1/11 का डबल कर दो तो 2/11 बन जाएगा, लेकिन आपने ये डिवाइड करके फाइंड आउट करके रखना है। इट्स योर होमवर्क। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अभी क्या आएगा, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। You know that 1.7 is equal to this, यानी कि 0.142857 बार। यही बार बार आ जाएगा, यानी यही जो ग्रुप है डिजिट्स का यही रिपीट होते जाएंगे। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2.7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिंपली करना है, जो 1.7 का इतना दे दिया इन्होंने, तो 2.7 का फाइंड आउट करना है। होगा क्या, इसका डबल होगा ना, 3.7 इसका ही ट्रिपल होगा, 4.7 इसका ही 4 टाइम्स होगा, ठीक है। 5.7 इसका, क्योंकि ये 1/7, ठीक है ना, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा जो 5.7, और 6.7 इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। और इस इजी क्वेश्चन को हम इजी मेथड से ही करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले
1.7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो 2/7 को मैं क्या लिखता हूँ, इन्होंने स्पेशली बोला है लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी। ठीक है, 2.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1.7 लिख सकता हूँ। यानी कि देखो अब इसकी बार है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, जो है हम देखिए ये लॉन्ग दूर तक जाता जा रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा, ध्यान से समझिए। यानी कि जो ये वैल्यू है 0.142857, 142,857, 142,857, तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, लास्ट तक तो मुझे तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट वाला नंबर जो भी लास्ट में होगा उससे ही करना पड़ेगा। लेकिन वो तो वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं रहा हूँ, इसलिए इसको मैं टर्मिनेटिंग की तरह बिहेवियर इसका बना के कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 इंटू 0.142857 इस तरह से लिखा। अब इसकी क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 2 5 ज़ा 10, कैरी 1 2 8 ज़ा 16, 7 2 2 ज़ा 4 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0.285714, यानी कि 0.285714, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगाएंगे। इसी तरह 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 इंटू 0.142857 ये कर देंगे। तो इसीलिए मैं इसके लिए भी क्या करूँगा, इसीलिए मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। 0.142857 इंटू 3। अब 3 7 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 2 17, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24, 25, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 2 8, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4, 0.42, तो कितना है 0.428571, तो ये 3.7 है। इसी प्रकार 4/7 आ जाएगा, इसको मैं 4 इंटू 1.7 लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसी तरह 5.7 भी आ जाएगा, 5 इंटू 1.7 करके, और इसी तरह 6/7 भी आ जाएगा, 6 इंटू 1/7 करके। अगर ये तीनों निकल गए हैं तो ये तीनों भी आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें भी ये 3 क्वेश्चंस जो आपने खुद निकाल के देखने हैं, ये आपका होमवर्क है, 3 मैंने निकाल दिए। अगर आपको इनमें से प्रॉब्लम होगी, वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में जो होमवर्क दे रहा हूँ ये सब मैं करवाऊँगा। ठीक है, 1.2.3 था 4. तो ये जो है आपने तीनों निकाल के रखने हैं, इसका अपने आंसर खुद निकालना है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी तो इसलिए करना था, ये चीज़ ध्यान में रखनी। अब जो मेन चीज़ है, अब क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ये तो आपने क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास P/Q फॉर्म में दे रखा है उसको डेसिमल में करना है। अगर तो नीचे 10, 100, 1000 वगैरह कुछ भी है तो उसको हम डायरेक्ट डेसिमल लगा के पॉइंट्स के हिसाब से, उसके डिजिट्स के हिसाब से डेसिमल लगा देते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। और उसके बाद अगर नहीं है तो लॉन्ग डिवीज़न करनी है तो ध्यान से करनी है। और ये भी आपने वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में किया, वो तो देखना है कि किस तरह का एक्सप्रेशन आया है। तो ये जो एक्सपेंशन आया है ये हमें आगे भी कुछ बताने के काम आएंगे। जब भी आएंगे तो मैं आपको तभी बता दूँगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, डेसिमल्स में दे रखे हैं ना, ये डेसिमल्स में देखिए 0.47 बार, और इसी तरह हमारे पास देखिए 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार। तो ये जो है हमें दे रखे हैं, यानी डेसिमल में तो दे रखे हैं, चाहे बार है नहीं है वो बाद की बात है। ठीक है, डेसिमल से हमने P/Q की फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, जहाँ पे ये आपको पता है P और Q जो हैं आर इंटीजर्स, ये भाई ब्ला 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 ब्ला, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता ही है। तो अभी देखते हैं, देखिए अगर हमारे पास सीधा होता
आपको एज एन एग्जांपल, ये बुक में नहीं है, 0.5 होता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 ये अपने की है, तो ये आ गया 1/2 आ गया ना। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया, Q 0 नहीं है और 1 और Q2 जो हैं ये इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और भी थी, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। चलो वो भी है, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। सिंपल वाले जो टर्मिनेटिंग है वो तो सिंपली आप कर लोगे, अगर दूसरी तरह का टर्मिनेटिंग है तो आप डिवाइड करके कर लोगे, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है 0. जैसे 3.13 का आ गया, अभी आपको बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग का तो आपने बना लिया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी फर्स्ट पार्ट है जो इसका 0.6 बार, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम क्या देखना है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ओनली 1 डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है, 1 डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, यानी कि 6 कौन है, 6 ही रिपीट हो रहा है ना। जैसे अब सॉल्यूशन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6666, 4 बार ले लो 5 बार ले लो एज यू विश, इसको बंद कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन मतलब एक चीज़ के बराबर दूसरी है, इक्वल मतलब इक्वलिटी है इसमें, एक चीज़ दूसरी के इक्वल है, तो दैट इज़ इक्वेशन। तो अभी कितने, देखो मैंने ये आपको लिखा है कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी यही चीज़ आपको याद रखनी है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को अपने 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो एक डिजिट होने के कारण ही आपको दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर बन गया 10x और इधर बन गया 10 इंटू 0. ठीक है, 6666, 4 बार लिया तो इसको, ठीक है, जो क्या बन जाएगा। अब डेसिमल को देखिए, जो भी अब इसको 0.66 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो डेसिमल है एक पॉइंट इधर को चलता जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.666, ठीक है। 10x जो आ गया इसके बराबर आ गया, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। और अगर इसको सेकंड मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो यहाँ पे 2 मेथड है, ठीक है। तो इसको मैं 2 तरीके हैं, आपकी बुक में क्या दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.6666, ठीक है। अब को एक 6 और लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, x की है, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए ये कहाँ से किया, फ्रॉम 1, ये 1 से किया। अब देखिए ध्यान से, मेरे दिमाग से निकल गया था, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6666, ये आपने 1 से ले लिया, मतलब ये आपके पास समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया जो एक डेसिमल आगे चला जाएगा। अब क्या किया है, इसको ऐसे लिख लिया आपकी बुक के हिसाब से। वैसे होता भी क्या, 6 में 0.666 ऐड कर दें तो 6.6666 बन जाएगा ना। तो ये जो है बन गया, ये वैल्यू x की है तो इसकी जगह x लिख लिया। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स है, अगर ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता है इधर जाके माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों साइड मैंने x को माइनस कर दिया। अब बार बार लिखने की बजाय हम सीधा ही लिख देते हैं, अभी माइनस हो गया है ना। तो ये कितना आ गया, अब ध्यान से देखिए, 10x में से एक x गया, 9x आ गया और 6 आ गया, तो हमारे पास बन गया, इसके बाद यहीं कर देता हूँ, 9x इज इक्वल टू 6, तो x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ भी वही है, दोनों साइड 9 से डिवाइड किया, तो इसकी कटिंग कर दी इसको, यानी कि एक दूसरे से कट करने के बाद 2/3 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब मुझे ये बताइए, इसका डेसिमल फॉर्म से P/Q फॉर्म में आ गया, जिसमें P और Q इंटीजर्स हैं, ठीक है, और Q 0 नहीं है, ठीक है, और को प्राइम भी है, इट मीन्स ये मेथड है। तो मेन मेथड क्या है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनसे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उस हिसाब से नंबर से। अगर देखिए ये अभी आपको मैं लिख के देता हूँ,
अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं तो 100 से कर देंगे, अगर 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से कर देंगे। बस यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, इसी से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब सेकंड जो है देखिए इजी है, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड जो है कैसे होगा, 0.47 7 के ऊपर बार है ओनली। ठीक, तो 7 के ऊपर बाहर है तो इसका मतलब सॉल्यूशन शुरू होता है जब इसका लेट किया x इज इक्वल टू 0.4777 4 तक ले लिया। ओके, अब इसको मैं दूसरे हिसाब से करूँगा बुक के अलावा। ठीक है, हमारे पास दूसरा मेथड भी है ना, तो ये हो गया। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट करें, एक डिजिट रिपीट कर रहा है यानी ओनली 7, तो इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इज इक्वल टू क्या बन गया 4.7777। अब मतलब 1 2 3 4 5 थे ना, तो अभी मैं 5 अक्षर पूरे लूँगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाला है तो इसको 2। अब देखिए मैं बुक के अलावा जो मैं आपको दूसरा मेथड, इसमें क्या करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, क्योंकि ये वहीं पहुँच जाएगा। तो 10x में से लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी इक्वल टू की जगह, और राइट हैंड साइड में से कितनी बार लिखा है, जैसे 5 बार लिखा ना तो 5 बार ही लिख लेते हैं। इसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया है 0.47। ठीक है, 7 कितने 4 बार 7 ले लिया, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो अब इसको माइनस करूँगा तो कितना आ गया, देखिए पीछे वाले सारे 7 क्या हो जाएंगे, 7 तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ 4.7777 5 बार लिया ना 7, तो 0.47777। ठीक है, बाकी के और पीछे वाले सारे 7 ख़त्म हो गए, 0 बन गया। ठीक है, ये 7 भी 0, ये 7 भी 0, ये 7 भी 0, ये 7 भी 0, तो 7 में से 4 गया 3 आ गया, 4.3 आ गया। पिछला सब कुछ 0 नहीं बन गया, देखो पीछे भी सारे कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास 4.3। 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, इसको नीचे डेसिमल लगा दीजिए तो ये आ गया हमारे पास, आ गई ना पी फॉर्म। ठीक है, तो मैं सीधा लिख दिया 0.477 इज इक्वल टू 43.9 अपॉन 90, ये हो गया। आगे P1Q फॉर्म, ये भी आपको समझ में आ गया। और थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर इसमें से ये भी कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, तो लेट कर लिया, जो इसका थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन करते हैं सीधा। तो लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.001, जो तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों हमारे पास रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों ही रिपीट कर रहे हैं। अगर तीनों रिपीट कर रहे हैं तो इट मीन्स इसको, ठीक है ये तो दे रखा है, तो क्वेश्चन वाली लाइन लिखिए। देखो मैंने पहली बार लिखी है ना, नहीं तो सीधा ही मैं कर देता था उस हिसाब से। ठीक, अभी मैंने पहले क्या कर लिया, अभी मैंने क्वेश्चन वाला ही लिख लिया। तो इसको मैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.001001 ऐसे लिख लिया, इसको 1 पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। देखिए 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 बोला था, 1 के लिए 10, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000। ठीक है, तो 1000 किससे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको 1000 से किया तो 1000x, इसको कर दिया तो देखिए पॉइंट 3 जगह उछल के पहुंच जाएगा, 1 2 3, तो बन जाएगा 1.001001 और 001 ऐसे चलता जाएगा, इसको सेकंड। अब फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर दूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा ना। चलो कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से। ठीक है, इसमें से मैंने क्या माइनस किया, इसमें से माइनस किया 0.001001 001। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये तो आ गया 999x, क्योंकि 1000 में से 1 गया तो 999 आ गए। अब इसमें से देखिए पीछे वाला सारा कुछ 001 001 001 001 सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना? तो देखिए 1.0 तभी बना था ना, तो x आ गया 1/999, जो इस हिसाब से हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये था हमारे पास, यानी कि ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या नंबर था? 0.001 जो था, ये आ गया 1/999। आ गई है P1Q फॉर्म, चाहे आगे लिखते रहो P1Q फॉर्म ऑफ दिस इज, तो हमने क्या कर लिया, P1Q फॉर्म में लिख लिया। अब होमवर्क में आपके लिए क्या है, होमवर्क में आपके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर 2 डिजिट वाली है कोई, तो एग्जाम्पल मेरे पास है। यस, एग्जाम्पल नंबर 9 आपका होमवर्क है, तो उसको आपने करके देखना है बिना देखे। एग्जाम्पल 9 इट्स योर होमवर्क। ठीक, तो हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने अभी तक सीखा है कि P1Q फॉर्म में जो नंबर है उसको डेसिमल में कैसे बनाना है, डिवाइड करके, या अपॉन 100,000 है तो सिंपली बन जाएगा। अगर डेसिमल में है तो P1Q में कैसे बनाना है भाई? तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगर एक नंबर के बाद मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल मतलब एक ही डिजिट बार बार आता जा रहा है, तो 10 से कर देंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 से कर देंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से कर देंगे। दैट वाज अबाउट इट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक्सप्रेस 0.99999 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है 999, इसको इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, जैसे इनको बनाया वैसे इसको बना देंगे हम। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? जो आंसर आएगा उससे सरप्राइज होते हो आप, या आप सरप्राइज हो, ये हम देखेंगे आंसर निकाल के। ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, चलो ये चीज़ जो है ये इसका आपको पता लग जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 0.99999 को P/Q की फॉर्म में बनाना है। तो करते हैं इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। लेट x इज इक्वल टू 0.99999 जो हमें दे दिया है 1। ठीक है, अब देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास, तो बन गया 10x इज इक्वल टू 9.99999 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसको शॉर्टकट के हिसाब से ही मैं करूँगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 से, 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, और 9.99999। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, इसमें से हमें माइनस करना है 0.9999। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से ये देखो पीछे के सारे डिलीट हो जाएंगे तो 9 बन जाएगा। 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू 9, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई है। तो हमें क्या पता लगा इससे, हमें तो क्वेश्चन में 0.999 दिया था, आंसर आ गया 1, यानी कि जो 0.9999 है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, ये इसकी P/Q फॉर्म है। अब बनी क्यों आई, अब देखिए इसको ना ध्यान से समझते हैं। 0.9999 नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, जब हम इसको स्केल पे देखते हैं तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा फर्स्टली का। ठीक है, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे,
सबसे पहले 0 और 1 के बीच में आएगा, ओके, और 0 और 1 के बीच में आएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 0.99, ठीक है, यानी कि 0.9 कहीं यहीं होगा 0 और 1 के बीच, 1 के पास। अब यहाँ पे आ गया 0.9। अब इसको और अगर हमने मैग्नीफाई किया जैसे हम कर रहे थे 0.9 और 1 के बीच में, है ना, तो 0.91, 0.92, 0.99 आ गया यहाँ पर, है ना। तो इतना ज़्यादा 1 के करीब जाता जाएगा, इतना ज़्यादा करीब हो जाएगा ना 1 के कि ये जस्ट उसके साथ में 1 ही होगा। मीन 0.9 से तो 1 दूर है, देखो सबको पता है 0.9 से 1 दूर है, 0.99 से 1 थोड़ा सा नज़दीक हो गया, इतनी दूर नहीं है, 0.99999। जैसे अब जाते जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो जस्ट 1 के इतना पास हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो इसलिए इसका आंसर जो है 1 आया है। तो दैट इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन जो है इसको, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो ऊपर नंबर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आंसर होता है ना, जैसे, तो उसमें क्या होता है जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं वो कौन से, कितने नंबर्स के बाद दोबारा रिपीटिशन, सॉरी कितने डिजिट्स के बाद दोबारा रिपीटिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। किसको करना है, 1/17 को। परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। हमको क्या करना है, हमको 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन, 1/17 की हमने डेसिमल फॉर्म निकालनी है, तब देखना जाके कि कितने डिजिट्स के बाद जो है रेपिटेशन शुरू हो जाता है, यानी कि वो एक ब्लॉक बन जाएगा डिजिट्स का, वो पूरा ब्लॉक कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करता है। तो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सीधा हम इसको डिवाइड ही करते हैं। सबसे पहले इसको मैं, ठीक है, और ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए 17 को मैं 10 तक नहीं जाएगा, सबसे पहले डेसिमल लगा तो ये पढ़ना पड़ेगा तभी 10 तक होगा। अब 10 तक ये नहीं जाता, 10 छोटा रह जाता, ये भी लेना पड़ेगा, इस तक पहुंचने के लिए 0 लगानी होगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक जा सकता है, मुझे यहाँ तक पहुँचने की परमिशन मिल चुकी है। अब 17 5 85, 15, अब 0 फ्री में मिलती जाएंगी, 136, ठीक है, फिर 8 पे जाएगा 136, 4 बच गया, 34, 3, 15, 51 हो गया, 5, 85 हो गया, 2, 16 हो गया, 9, 153 हो गया, 7, 70 बन गया, ठीक है। अगर 70 बन गया तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 4 पे गया, फिर, ठीक है, 13 बन गया, 11 बन गया, 102 के, बड़ी लंबी जाएगी मतलब, ठीक, कितना बन गया। अब भी यहाँ जाके 1 आ गया, और 1 के बाद वही सीरीज़ रिपीट हो जाएगी, यानी 1 0 तो मुफ्त मिलेगी। उसके बाद हमें दूसरी 1 0 तक 17 नहीं जाएगा ना, 17 बड़ा है छोटा, तो 1 0 यहाँ लगा के मुझे फिर से पूरा प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। देखो एक फ्री मिलेगी, दूसरी है, तभी 1 0 लगा के मुझे दूसरी 0 लेनी पड़ेगी। ये है इसका सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पर ये डिजिट्स क्या हुए, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा 5 8 ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स 0.05882, ठीक, 3 5
29411767। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक, तो अभी कितने डिजिट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1/17 किया तो 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना फिर से शुरू हो जाएगा। नीचे 17 है, ऊपर 16, यही तो इसमें बस ट्रिक है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है हमें। 6 जो है, 6 क्या बता रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू फॉर्म की जो है सेवरल एग्जाम्पल्स को हमने देखना है, जहाँ पे पी और क्यू जो हैं इंटीजर्स हैं। ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनका कॉमन फैक्टर अदर 1 के अलावा कोई नहीं है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले पी अपॉन क्यू की कुछ ऐसी, जैसे 1.2 2.3 3.4, ठीक है, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल देखने जिसमें इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो बोल रहा है वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशंस। तो क्या प्रॉपर्टी होगी क्योंकि हमें हमारे पास टर्मिनेटिंग आंसर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ही देखते हैं पी अपॉन क्यू की। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू की कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल, जैसे आपने 1.2 देखी है, ठीक है, 1.3 देखी है, 1.4 देख सकते हैं, 2.3 देख सकते हैं, 3.4 देख सकते हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, 3.5 देख लो, 3.8 देख लो, 17/25 देख लो। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर्स की। अब क्या हम इनको देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग? यस, ये आपको 10th में भी आने वाला है, और इस क्वेश्चन में हमने उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल देखे जिसमें टर्मिनेटिंग आएगा और उसमें हमें क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, यस ऑब्वियसली पी अपॉन क्यू फॉर्म का है। तो इसके लिए आपको एक बात बता दूं, हम इस नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। सबसे पहले 1.2 है, डिवाइड करके तो हमें पता चलता है 0.5 टर्मिनेटिंग है, और 1.3 जो है इसका आता है 0.3333, डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। अब 1.4 का कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2.3 करेंगे तो आ जाएगा 0.66666 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी प्रकार हम कुछ नंबर करते हैं, जैसे 3.5 किया तो इसका आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम आगे करते हैं 3.5 3.8, ठीक है, जो भी करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ नंबर टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जो सभी के बारे में हमें बता सकती है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग आएगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म का कोई भी नंबर होता है तो हमें किसको देखना है, हमें देखना है क्यू को। अगर क्यू जो है 2 की कोई पावर हो, ठीक है, मतलब जैसे नीचे 2 हो अकेला, 4 हो, 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1 हो तो 2 होता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 होता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, 2 की पावर 4 हो तो 16 होता है। ऐसी 2 की पावर 10 हो तो, ठीक है, 2 की पावर 20 बन रहा हो तो, ठीक है, तो इस हिसाब से बन रहे हों तो हमारे पास वो नंबर क्या होता है, हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 17/64, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा, 64 को के फैक्टर्स देखने हैं मुझे, 2 32 16 8, ठीक है, 4 2 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, ये जो है 2 की पावर 6 आ गया, तो इट मीन्स 2 की कोई पावर है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली तो एक चीज़ ये होगी, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो क्यू है 5 की कोई पावर हो, मीन्स के जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2/625। ठीक है, अब 625 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, मैंने क्या किया, फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, कुछ तो इसको देख के बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम थोड़े होता है, एलसीएम तो कम से कम 2 चीज़ें लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, कम से कम 2 होंगे, जैसे 64 ले लिया और
48 ले लिया। अब इन दोनों में से एलसीएम या एचसीएफ निकल सकता है। मेथड तो क्या यूज़ करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। फैक्टराइजेशन में भी अगर हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करें तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखते हैं 625 जो है इसको अगर हम 2 पे, देखिए इसको देख के पता लग सकता है 2 पे नहीं जा रहा। अब क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 2 यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, अगर 2 से डिवाइड कर होता ये 24680 इवन होना चाहिए था। ठीक है, 3 के लिए क्या होता है, हम तीनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। 5 2 7 7 एंड 6 13। 13 जो है 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 पे नहीं जाएगा। इट मीन्स ये सीधा किस पे जाएगा, 5 पे। अब 5 पे करेंगे तो कितना आता होता है, इसके आएगा 125। ठीक है, अब फिर करते हैं इसको। ठीक है, फिर किया तो कितना आ गया 25। फिर किया 5 पे जा रही है सीधा। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास आ गया 1 2 3 4, 5 की पावर 4। ठीक, 5 की पावर 4। तो नीचे जो है 5 की पावर 4 आ गई, तो ये नंबर ऐसा भी हो सकता है। या फिर कितना हो, जैसे मेरे पास कोई भी मैंने नंबर ले लिया तीसरे टाइप का। ठीक है, मैंने ले लिया 1250, 1250। तो अब इसको निकालता हूँ। पहले तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, अब देखिए आगे सारा सेम है, आगे सारा डिटो जो ऊपर किया उसकी तरह ही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया इसमें, मैंने नंबर लिया है कुछ भी ले लो, 3 अपॉन ठीक है 3 अपॉन मैंने ले लिया ये जो नंबर लिया 1250। इसमें क्या हुआ मेरे पास 3 तो ऊपर न्यूमरेटर तो एज इट इज़ 2 इंटू 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर है 1 2 3 4 है ना, इंटू 5 की पावर 4। अब देखिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा, चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लें, इनको टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने छोटों में ऐसे ही करके दिखा दिया, आप इनको डिवाइड करके देख लेंगे तो आंसर आएगा। तो हमें वो चीज़ पता लगी जो रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग कैसे आ सकते हैं। अब देखिए अगर नीचे 9 हो, जैसे मैंने ले लिया 2/9। ठीक है, अब इसके नीचे ना तो 2 की पावर है ना 5 की पावर है, ना दोनों की इकट्ठी पावर है, तो ये कितना आएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या है 3 की पावर है ना, तो इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, 2 या 5। ठीक है, या फिर 2 और 5 की पावर सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर ये जो है ये तो नहीं आएगा ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, इसको ऐसे, ये नंबर कौन सा है टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें आंसर हमारा पता चल गया है कि कैसे करना है। अब और भी कई बार ये भी आ गया, जैसे देख लीजिए आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। 24 आ गया। ठीक है, 2 कितना आएगा 12, 2 6 2 3 3 1। अब क्या आ गया, जैसे मैंने नंबर ले लिया 7/24। ठीक है, मैंने क्या नंबर ले लिया 7/24। 7/24 लिया तो ये 24 की क्या है फैक्टराइजेशन। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 24 को मैं कितने 1 2 3 3 बार 2 ले लिया, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, 7/। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें ओनली 2 की पावर है, ठीक है, या 2 और 5 की हैं और कोई नहीं है, इसमें 3 की भी आ गई ना, तो इट मीन्स ये आ गया है यहाँ पे, ये इसको टर्मिनेटिंग नहीं होने देगा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। ठीक है, अब चाहे आप डिवाइड करके देख लो इसको। ठीक, जैसे मैं 2/9 को डिवाइड करके आपका काम आसान कर देता हूँ। 2 को 9 से डिवाइड किया। ठीक है, अब 18 0.22222 आता जाएगा, देखिए समझ आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। तो इस हिसाब से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसी मैंने बताई, ये जो हैं इनका टर्मिनेटिंग आता है और नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब इसका इट्स आर क्वेश्चन नंबर 6। तो सोल्यूशन 6। ठीक है, the decimal expansion
ऑफ अ नंबर p upon q is terminating होगा if अगर q, ठीक है, कब होगा, if q has factors, जो q है q के फैक्टर होने चाहिए ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होने चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n, जैसे हमने ऊपर किए। इफ यहाँ फर्स्ट नंबर डाल दो, सेकंड, और ठीक है, q हैज़ फैक्टर्स ऑफ, यहाँ नहीं, यहाँ डालते हैं, पहला 2 की पावर n, सेकंड और 5 रेज़ टू पावर n या 5 की पावर n, एक थर्ड पॉइंट, और या फिर तीसरा कौन सा हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, यानी तीनों की पावर। तो ये ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर p upon q इज टर्मिनेटिंग इफ q हैज़ फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n, और 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, यानी 2 और 5 के इकट्ठे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो यही था, इससे हमें पता चल जाता है कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको पता चल गया, अगर ये 2 की है या 5 की कोई पावर है, या 2 और 5 दोनों की है, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी नीचे 2 के अलावा किसी और के 3 की है, 7 की है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। या फिर देखिए यहाँ पे क्या था, 2 की तो थी, साथ में 3 की आ गई, इसने गड़बड़ कर दी, इसने टर्मिनेटिंग नहीं बनने दिया, दैट्स इट, यही है। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके पीछे आपको थ्योरी क्या पता चल गई। हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो उसका जो डिनोमिनेटर है, उसके जो फैक्टर्स हैं, यानी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो 2 की कोई पावर आते हैं या 5 की कोई पावर आ जाते हैं, या दोनों की कोई अलग अलग पावर या इकट्ठी पावर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा। अगर केस ऑपोजिट हो गया, यानी 3 की कोई पावर आ जाए, 7 की कोई पावर आ जाए, या फिर 2 की तो आए या 5 की तो आए, साथ में किसी और की आ जाए जो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना दे, तो दैट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। अदरवाइज 2 और 5 की हों, अकेले 2 की हों, अकेले 5 की हों, तब तक ये टर्मिनेटिंग रहेंगे। दैट इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7 अब तो थोड़ा इजी है काम, अब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 7th क्वेश्चन डिफिकल्ट तो पहले भी नहीं था। 7th का सोल्यूशन, सबसे पहले हम 7th को पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। 7th बोल रहे हैं राइट 3 नंबर्स, हमको क्या करना है, हमको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, ठीक है। वैसे हमने कितने नंबर्स देखे हैं ऐसे, इस हिसाब के हमने कितने नंबर्स देख चुके हैं हम आज तक। हमने √2 देखा, मैं इधर रफ पे लिखता हूँ, हमने क्या देखा, √2, √3 पाई देखा है, ठीक है। इस तरह के नंबर्स देखे हैं, तो 3 नंबर लिख रहे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। सबसे पहले मैं इनके एग्जांपल, 3 नंबर्स हुज डेसिमल expansions are non-terminating and non-recurring। ठीक है, तो मैं यहाँ √2 लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 3 नंबर तो आ गए। इन्होंने पूछा वो 3 नंबर बताओ जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, ये 3 नंबर हो सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मुझे कोई डेसिमल में बताने हैं तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला नंबर बता दो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो, एज √2 कितना होता है, √2 इज इक्वल टू 1.4142 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। √3 क्या होता है 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और
पाई कितना होगा 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये जो है हमारे पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं या ये वाले एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल्स 3 लिखता हूँ। एक तो 0.101001001 0001 4 टाइम्स 01। ठीक है, एक तो ये नंबर हो गया आपके पास। और कौन सा नंबर हो सकता है आपके पास? और आपके पास नंबर होगा 0.3210 32200 3230000 4170 3270 01001 ऐसे करके। ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं। और क्या नंबर लिख सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं 29.10010000000070500070910020003 ऐसे, मतलब रिपीट करने का पैटर्न ही ना दिखे इस हिसाब से कर दो। तो ये एग्जांपल्स लिख दी मैंने। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब 8th का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 8th का सॉल्यूशन करते हैं। 8th क्वेश्चन, पहले 8th हमें देखना पड़ेगा फटाफट से। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है फाइंड 3। ठीक है, 8th क्या पूछ रहा है? 8th पूछ रहा है मैं फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5.7 9.11। ठीक है, 8th के सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमें 8th क्वेश्चन, ठीक है, हमने देख लिया। तो हमें इन्होंने बोला कि हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब देखिए इसमें क्या है, कठिन तो कुछ भी नहीं है, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। अब ये दो हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स दे दिए हैं हमारे पास, और इनके बीच में हमने जितने हमें बोल दिए उतने इर्रेशनल नंबर्स पता करने हैं। Q1 Q2 जितने भी बोल दिए, इसके बीच में हमने रैशनल नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5/7 को है, मैं इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लूँगा। इसके लिए यही मेथड है, इसका डेसिमल फॉर्म निकालो, इसका डेसिमल फॉर्म निकालो, उसमें जो आते हैं वो लिख दो। तो 5.7 का डेसिमल फॉर्म निकालता हूँ मैं। क्या आ गया, 5 को 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 7, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, फिर जाके ये 5 आ गया और फिर रिपीट करता जाएगा, यानी मेरे पास 0.714285। इसके बाद यही क्या होगा, फिर क्या होगा, 7 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास रिपीट कर रही है। एंड 9/11 का भी मैं निकाल लेता हूँ। 9/11 ये तो बड़ा इजी है। 11 8 ज़ा 88, 2 बच गया। 11 1 ज़ा 11, फिर 9 आ गया। 11 8 ज़ा 88, ये क्या हो गया भाई, ये तो इजी हो गया ना। तो फिर 11 1 ज़ा 0.81 की बार 81 81 81 ऐसे करके लिख दिया। चलो इसको, अब ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है कि ये कैसे हुआ। अब क्या है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हमको बोला है, इनके बीच में 3 बोला है हम इन्होंने। ठीक है, तो इसके बीच में 3 रैशनल नंबर्स, इसको मैं अभी एज अ, जैसे देखिए मैंने इसको डिवाइड को रफ में लिखते हैं। अब 3, इसके आगे लिखना है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5.7 एंड 9.11 आर। अब देखिए इसको 0.71425 है, इसको कुछ भी ऐसा लिख दो, 0.72। ठीक है, 81 के बीच में लिखना है 7207300774। एक तो एक आ गया। ठीक है, दूसरा 0.75 007600778000079, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग।
अगला क्या हो गया, एक लिख दो 0.79 08008100082 79 वाला है ना, इससे तो छोटा ही है, तो इट मीन्स ये तीसरा नंबर हो गया। ये भी हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ओके। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया सिर्फ। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखना है कि देखिए क्या पूछ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन, ये हमें पूछ रहा है कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन से रैशनल हैं कौन से इर्रेशनल है। ठीक है, ध्यान से, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल। अब आप इसको देख के बता दोगे कौन कौन से ये नंबर को। ठीक है, मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, इसलिए जो ये वाला है ये है टर्मिनेट हो जाता है तो ये रैशनल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या कर रहा है देखिए 478 रिपीट कर रहा है तो ये भी रैशनल है। अब देखिए दो तो रैशनल्स पक्के हो गए। ठीक है, ये आपको पता चल गया, लेकिन अब बाकी के कैसे पता चलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट है इसका रूट 23। ठीक है, रूट के अंदर 23, और सेकंड है रूट के अंदर 225। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, रूट 23 रूट 225 225, तो 23 जो है किसी का स्क्वायर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है ना, तो ये क्या होगा, रैशनल होगा, सीधी सी बात है। दिस इज़ क्यू डैश, यहाँ पर मैं सिर्फ सिंबल लिख देता हूँ, क्यू डैश मैंने रैशनल को दिया था क्योंकि शुरू में। तो ये क्या है, 225 है। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, अगर जैसे आपने 8th में किया था 225 के, तो 5 to 7 to 9 3 पे जा सकता है ये, यस ऑब्वियसली जा सकता है क्योंकि इसका सब 9 आ रहा है। 5 to 7 to 9 9 3 पे जाता है तो ये भी जाएगा। 21 15, अब 5 पे जाएगा 15, अब फिर 3 पे चला गया, वैसे यहाँ भी 3 पे चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और 5 कुछ नहीं, देखिए क्या हुआ, ये बन गया 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करते थे हम लास्ट क्लास में, 3 × 5 दैट इज़ 15 आ गया भाई, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये तो क्या, और इससे क्या पता चला, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, है ना। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो रैशनल, सॉरी अकेला क्यों आएगा, तो वो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो इर्रेशनल। ठीक है, अब आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने थर्ड आपको क्या किया, थर्ड मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि थर्ड जो है ये वाला नंबर आपको बता दिया टर्मिनेटिंग है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल, थर्ड वाला भी रैशनल, ये भी रैशनल। ठीक, और अब ये देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, 1.10 100 100 100 140 150 चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, जीरो बढ़ती जा रही है एक एक। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये इर्रेशनल हो गया, क्योंकि मैं इसकी तरह की एग्जांपल्स ऊपर भी लेता जा रहा हूँ ताकि आगे भी चलता जा रहा है, रिपीट भी नहीं होता जा रहा। तो इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन जो है फिफ्थ पार्ट इसका 1.10, ठीक है, 100 100 जो भी था, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।